मैं डॉक्टर धर्मेंद्र चौधरी आप सभी का हिंदी ज्ञान मंच में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्रिया विशेषण विषय पर चर्चा करेंगे। क्रिया विशेषण अव्यय शब्द है, यानी अव्यय के 4 भेद हैं। उन 4 भेदों में से एक भेद क्रिया विशेषण है। यह शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, पहला क्रिया और दूसरा विशेषण। क्रिया का मतलब किसी कार्य के होने या करने से है, और विशेषण जो विशेषता बताने का काम करता है। यानी इन दोनों को मिलाने से जो बात सामने आती है कि जो विशेषण क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। हम लोग यहां इसे कुछ वाक्यों के माध्यम से देखते हैं। जैसे पहला वाक्य, रोहन धीरे धीरे दौड़ता है। दूसरा वाक्य, रोहन वहां दौड़ता है। तीसरा वाक्य, रोहन कल दौड़ेगा। चौथा वाक्य, रोहन बहुत दौड़ता है। मैंने यहां एक ही वाक्य का रूप बदलकर इन चारों वाक्यों को अलग अलग तरीके से लिखा है और उसका यहां अर्थ भी बदला है। यहां दौड़ता क्रिया है, चारों वाक्यों में दौड़ता क्रिया है, और प्रत्येक के लिए हम देख रहे हैं कि अलग अलग अव्यय का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे यहां धीरे धीरे है, यहां वहां दौड़ता है, यहां कल दौड़ेगा, और यह बहुत दौड़ता है। ये चारों जो शब्द हैं वे क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये चारों यहां क्रिया विशेषण कहलाएंगे। तो क्रिया विशेषण की परिभाषा क्या हुई? तो क्रिया विशेषण की परिभाषा कि जिस शब्द से क्रिया की विशेषता का बोध होता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। यदि हम क्रिया विशेषण के भेद के बारे में बात करते हैं तो इसे हम 3 आधारों में या 3 आधारों के आधार पर बांटते हैं। पहला प्रयोग के आधार पर, दूसरा रूप के आधार पर, और तीसरा अर्थ के आधार पर। हम लोग यहां अर्थ के आधार पर
क्रिया विशेषण की चर्चा करेंगे। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण की चर्चा करेंगे। तो अर्थ के आधार पर चर्चा करने से पहले हमने इन 4 वाक्यों में जिन जिन क्रिया विशेषणों का प्रयोग किया है, जिस जिस तरीके से, उसको एक बार देख लेते हैं। अगर पहला वाक्य देखेंगे कि रोहन धीरे धीरे दौड़ता है, तो यहां दौड़ने के तरीके को बताया गया है, दौड़ने की विधि को, तरीका को बतलाया गया है कि किस तरह से दौड़ता है, कैसे दौड़ता है। रोहन वहां दौड़ता है, तो यहां स्थान के बारे में बताया जा रहा है, जगह के बारे में बताया जा रहा है कि रोहन दौड़ता है कहां। तीसरा देखेंगे कि रोहन कल दौड़ेगा, तो यहां समय आ रहा है कि कब दौड़ेगा, कब दौड़ेगा, समय। रोहन बहुत दौड़ता है, तो यहां दौड़ने के बारे में बताया जा रहा है कि कितना दौड़ता है, परिमाण के बारे में बताया जा रहा है, कितना। तो ये 4 बातें हमारे सामने आ रही है कि तरीका क्या होता है क्रिया का, स्थान क्या है, किस जगह में वह क्रिया हो रही है, किस समय में वह क्रिया हो रही है, और कितना हो रही है। इन चारों के आधार पर ही अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण के 4 भेद किए जाते हैं। पहला तरीका, तरीका यानी विधि, रीति। तो पहला आता है रीतिवाचक, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा आता है स्थान, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा आता है समय, तो समय यानी काल, कालवाचक क्रिया विशेषण। 3 नंबर कालवाचक क्रिया विशेषण। और सबसे अंत में कितना, तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो हम लोग एक एक करके इन चारों भेदों की चर्चा करेंगे। यदि हम क्रिया विशेषण की परिभाषा को समझ लेते हैं, तो इन चारों भेदों को समझने में हमें किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी। चूंकि इस विषय की चर्चा बहुत कम होती है, इसलिए व्याकरण में यह हमें कठिन लगता है, लेकिन एक बार पढ़ लेने के बाद, जान लेने के बाद, और यह बहुत आसान लगने लगता है, और भाषा में इसका प्रयोग अत्यधिक होता है, इसलिए हमें इसकी जानकारी रखनी चाहिए। तो सबसे पहले आता तरीका रीतिवाचक में। तो हम इसे कैसे पहचानेंगे? तो इन चारों के लिए एक प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करते हैं। तरीका के लिए कैसे, कैसे, स्थान के लिए कहां, समय के लिए कब, और कितना के लिए, कितना यहां पर दिया हुआ है पहले, परिमाण के लिए कितना। यानी रीतिवाचक को पहचानना है तो कैसे से प्रश्न करते हैं सामान्य रूप से। स्थानवाचक को पहचानना है तो कहां का प्रयोग करते हैं, कहां कार्य हुआ। फिर कालवाचक को पहचानना है तो कब हुआ, और परिमाणवाचक को पहचानना है तो कितना हुआ। तो इसको हम परिभाषा में बांधने की कोशिश करते हैं। तो परिभाषा क्या है कि जिन शब्दों से, क्रिया तो यहां मुख्य है कि जिन शब्दों से क्रिया के होने की रीति का पता चलता है, रीति यानी तरीका का पता चलता है, उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि यहां दिया गया है रोहन धीरे धीरे दौड़ता है, तो यह रीतिवाचक में आएगा। तुम यह कार्य ऐसे करो या वैसे करो, यह भी रीतिवाचक में आएगा।
फिर दूसरा है स्थानवाचक। इसको पहचानने के लिए कि हम प्रश्न करेंगे कहां। जैसे रोहन वहां दौड़ता है, कहां दौड़ता है? वहां दौड़ता है, तो वहां जो है वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। जैसे तुम नीचे बैठे हो, नीचे आ जा रहा है स्थानवाचक में। तुम ऊपर जाओ, ऊपर, यहां वहां, ऊपर नीचे, आगे पीछे, ये जो आ रहे हैं पास दूर, ये सारे शब्द आते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत में। तो इसकी परिभाषा क्या होगी कि जिन शब्दों से क्रिया के होने के स्थान का पता चलता है, जिन शब्दों से क्रिया के होने के स्थान का पता चलता है उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। फिर इसके बाद है कालवाचक। कालवाचक को पहचानने के लिए हम कब का प्रश्न करते हैं। जैसे यहां पर रोहन कल दौड़ेगा, जैसे उदाहरण कि मोहन प्रतिदिन स्कूल आता है, प्रतिदिन। तुम वहां कब जाओगे, कब, कब से ही बन गया, तो तुम वहां कल जाओगे, या परसों जाओगे, परसों आओगे। तो ये जो कल है, परसों है, प्रतिदिन है, इस तरह की जो शब्द हैं वे सभी कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएंगे। और इसकी परिभाषा क्या होगी कि जिन शब्दों से क्रिया के होने के समय का बोध होता है, यानी क्रिया किस समय में हो रही है, वह कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। सबसे अंतिम है परिमाणवाचक। तो परिमाण में परिमाण भी आता है और संख्या भी, और ये दोनों निश्चित नहीं, अनिश्चित, अनिश्चित। जैसे रोहन बहुत दौड़ता है, वो बहुत रोया, तो कितना, उतना, जितना, बहुत, कुछ, थोड़ा, अल्प, स्वल्प, जिससे परिमाण का बोध होता है कि कितनी मात्रा में, कितने संख्या में यह कार्य संपन्न हुआ है। तो इसकी परिभाषा होगी कि जिन शब्दों से किसी कार्य के होने के परिमाण का बोध होता है, परिमाण या संख्या का बोध होता है, उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह थोड़ा खाएगा, थोड़ा यहां पर परिमाणवाचक आ गया। कल कुछ लोग आएंगे, तो कुछ लोग यहां पर देखेंगे, तो कुछ यहां विशेषण है, लोग के लिए आ रहा है। तुम कल कुछ करना, तो करना क्रिया है, और करना पहले कुछ आया है, तो यहां कुछ क्रिया विशेषण हो गया। तो इस तरह से हम कितना से सवाल करके परिमाणवाचक को समझ सकते हैं। तो हमने इस वीडियो में क्रिया विशेषण और उसके भेद को समझा। तो व्याकरण से संबंधित और भी वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।